धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरविंद आप सबके सामने जैसे कि रीजनिंग का क्वेश्चन वर्णमाला से लेकर इस समय टाइप नंबर 4 लेकर आया हूँ। टाइप नंबर 4 है जैसा कि पार्ट 1 में दिखाया गया था आपको। बाईं ओर से आप अंग्रेजी वर्णमाला में 9वां स्थान 18वां स्थान पर कौन सा अक्षर है उसकी जानकारी टाइप नंबर 2 में बताया गया था कि दाईं ओर से अगर आप चलेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर का क्या स्थान है। टाइप नंबर 3 में बताया गया था कि बाएं से चलिए और बाएं और दाएं के बीच में या दाएं दाएं या बाएं बाएं या दायां और बायां के बीच में या किसी छोर पर कौन सा अक्षर है। अब टाइप नंबर 4 में मैं आप सबके सामने टाइप नंबर 4 में अब देखिए दो वर्णमाला के अक्षरों की संख्या या अक्षरों के ज्ञात करना। अक्षरों की संख्या माने कुल कितने अक्षर हैं उसकी संख्या ज्ञात करना या कौन सा अक्षर है उसकी जानकारी टाइप नंबर 4 में हम बताएंगे आपको। जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से बायां का मतलब कि ए से आपको चलना है, दायां का मतलब जेड से चलना है। दायां का मतलब जेड से, बायां का मतलब ए से चलना है। जैसे इजोटी हम बता दिए थे आपको पार्ट 1 में, यानी कि आपको पहले बताया गया था, इसके परिचय में बताया गया था कि इजोटी अगर आप किसी से आपका लगाव है, किसी से आप प्रेम करते हैं, किसी रिश्तेदारी नातेदारी में, उसे अपने प्रिय वस्तु का नाम ही रख लीजिए आप इजोटी। यानी कि ई का आप अंग्रेजी वर्णमाला में 5वां स्थान आएगा, इनका जे का 10वां, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। इससे आपको अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 अक्षर आते हैं उनकी काउंटिंग में आसानी पड़ जाता है। देखिए कैसे। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां तथा दाईं ओर से 10वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, बीच में, यानी कि बीच में बताना है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां तथा दाईं ओर से 10वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। एक खिनी ए से स्टार्ट कीजिए, कहा गया है 9 अक्षर तक जाइए, फिर जेड से स्टार्ट कीजिए, दाईं ओर का मतलब कि जेड से स्टार्ट कीजिए, 10वां अक्षर तक आइए और फिर दोनों के बीच में कौन सा अक्षर। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत के लिए क्या ट्रिकी जुगाड़ है, ट्रिक आप सबके सामने प्रस्तुत है। क्या है, बीच का अक्षर ज्ञात करने का यह जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है, बाएं की स्थिति लिखते हैं। यहां पर बाएं ओर की स्थिति क्या है, 9। अरे भाई हमने 9 लिखा, फिर देखिए प्लस लिखा, फिर कोष्टक में 27 माइनस दाएं की स्थिति लिखेंगे क्या, 10 दिया गया है तो 10 लिखा और बटे 2 है 2 लिखा। अब देखिए इसे 9 यह लिखा, 27 में से 10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 27 में से 10 निकालेंगे तो 17 आएगा भाई साहब। 17 नीचे 2। अब 9 और 17 जोड़ेंगे, 9 17 जोड़ लेंगे भाई, जोड़ेंगे। देखिए 9 17 जोड़ेंगे तो अगर कहा जाता है कि जैसे लोग बनिया लोग जोड़ते हैं वैसे जोड़ेंगे तो आपको जल्दी जोड़ लेंगे। कैसे, अगर 17 में से 1 निकाला, इधर 10 हुआ और इधर बचा 16, समझ लीजिए 10 यहाँ 10 हुआ, यहाँ 16 हुआ, 10 16 26। 26 में से 2 से भाग देंगे, यानी कुल मिलाकर 26/2 भाग देंगे तो कितना आएगा, 13वां। अब 13वां अक्षर इनके बीच का अक्षर होगा। आप ABCD लिखकर उसमें देखेंगे 13वां अक्षर इनके बीच का होगा। अब जैसे देखिए 13वां अक्षर इजोटी के अनुसार से आप पकड़ेंगे, इजोटी देखिए जे का मतलब 10, अरे 10 के 3 कदम आगे चलेंगे तो क्या पड़ेगा, यम पड़ेगा। क्या पड़ेगा, यम। आंसर है कि नहीं। ऐसे तमाम सवाल आप लगा सकते हैं, जैसे देखिए अगला हम सवाल ले रहे हैं सेम टू सेम वैसे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां नहीं 7वां अक्षर तथा दाईं ओर से ले लीजिए कुछ भी, जैसे मान लो 12वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। एक आप जानेंगे तो 1000 लगाएंगे। अब देखिए बाएं की स्थिति
कितना 7 लिखा हमने, प्लस 27 माइनस दाएं की स्थिति 27 में से अगर 27 में से दाएं की स्थिति जब निकालते हैं तो वो बाएं की स्थिति में आ जाता है, यह फार्मूला है। 27 माइनस दाएं की स्थिति कितना 12, अगर 12 बटे 2। अब देखिए 7 प्लस 27 में से 12 निकालेंगे तो कितना आएगा 15 बटे 2, 15 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22 बटे 2, 22 बटे 2 भाग देंगे तो कितना आएगा 11, कितना आएगा 11 आएगा भाई, दिखाई दे रहा है कि नहीं, 11वां अक्षर। अब 11वां अक्षर क्या होगा, 11वां अक्षर, अब 11वां अक्षर देखें इजोटी, जे की मात्र एक कदम चलना है, जे की जब एक कदम चलेंगे तो जे के बाद क्या आता है के आंसर, के आपका आंसर। आप हजारों सवाल लगा सकते हैं, हजारों सवाल लगा सकते हैं। देखिए और उदाहरण बताए भाई, चलिए देख लीजिए एक उदाहरण और। अरे देखिए इधर देखिए मित्रों, देखिए अब अगला उदाहरण यहां पर हमने शिफ्ट कर दिया। चलिए 12, यहां पर 12 की जगह हमने 18 लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वां तथा दाईं ओर से 18वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, मेन फार्मूला वही है आपका, बाईं ओर से कैसरी स्थिति बताया गया है 12 हमने लिखा, फिर प्लस 27 माइनस दाएं की स्थिति का मतलब 18 और सबका बटा 2। अब 12 यह लिखा, 27 में से 18 निकालेंगे, अरे भाई कितना आएगा 9, और नीचे 2, अगर जोड़ लिया 12 में 9 मिलाएंगे तो कितना होगा, देख 9 2 11 कहिया 1 1 1 2, 21 बटा 2 आ गया, 21 बटा 2 आ गया। 21 बटा जब 2 आया, 21 बटा 2 कट नहीं रहा है, जब नहीं कट रहा है तो इनके बीच का कोई अक्षर नहीं होगा, माने इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। जब ना कटे तब इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया जाता है। यानी कि जब ना कटे, जब कोई देखिए 21 2 से विभाजित नहीं होगा तब इनके बीच में कोई अक्षर नहीं आएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए अगला सवाल, ढेर सारे सवाल आप सेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर देखिए हम बाएं की जगह यहां दायां कर दें, यहां दाएं ओर से, और यहां दाईं ओर है, यहां बाईं ओर कर दें, बाईं ओर से, और यहां पर कुछ अंक चेंज कर दें। जैसे मान लिया हमने लिया भाई कितना 8, यहां पर लिया चलो जाने दीजिए 18 ही। देखिए क्या होता है, फिर वही चीज, आपको कुछ नहीं करना है, जो स्थिति यह उलटने से कुछ नहीं होगा, दायां बायां बायां दायां कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको ढूंढ कर यही पहले बाएं ओर से 18वां लिखेंगे, बाएं ओर की स्थिति लिखेंगे 18, देखिए प्लस 27 माइनस दाएं की स्थिति 8वां बटे 2। अब देखिए 18 हमने यह लिखा, 27 में से अब 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा, अरे 27 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा 19 बटे 2, 19 बटे 2। अरे 18 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 19 जोड़ेंगे तो 37 आएगा बटे 2। फिर भी विभाजित नहीं हो रहा है, 37 बटा 2 नहीं कट रहा है तो इनके बीच इनके बीच का कोई अक्षर नहीं होगा, इनके बीच में कोई अक्षर नहीं आएगा। इसका मतलब इनके बीच में कोई
अक्षर नहीं आएगा, नहीं आएगा, इनके बीच में कोई अक्षर नहीं आएगा। अगर विभाजित हो रहा है तो जैसा अक्षर आए तीसरा अक्षर हम बताएंगे, अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला एक इस ढंग से तो तमाम क्वेश्चन हमने बताया। अब देखिए, अगर सवाल इस तरीके से दिया जाए, अगर सवाल इस टाइप से दिया जाए, कैसे? जैसे मार्कर, देखिए वर्णमाला में अगर कहा जाए यच तथा टी के, वर्णमाला के यच तथा टी अक्षर, क्या बोल रहे भाई? क्या? टी अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? अगर मान लीजिए वर्णमाला में यच तथा टी अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, ऐसा सवाल आएगा तो कैसे लगाएंगे भाई? देखिए आंसर, मार्कर, आंसर देखिए यच की स्थिति हम जानेंगे, यच और टी की स्थिति जानेंगे इजोटी के अनुसार से, यच और टी की स्थिति। अब यच की देखिए, यच जैसे पहले पहुंचता है, यच जैसे पहले आएगा, यच का जैसे आप ABCD पढ़ेंगे उसमें यच का स्थान 8 आएगा, यच बराबर 8 आएगा, यच का क्रमांक 8 है और टी का क्रमांक तो इजोटी से ही पता चल रहा है 20 है। अब देखिए, तब देखिए बीच का अक्षर, बीच का अक्षर बराबर क्या होगा? 8 धन 20 बटे 2, 20 8 28 बटे 2, भाग देंगे तो 14वां अक्षर, इनका 14वां अक्षर। फिर इजोटी के पास हमें जाना होगा, ओ से पहले क्या है? यन, इनके बीच का अक्षर क्या होगा? यन, यही आपका आंसर होगा। ऐसे तमाम सवाल आप लगा सकते हैं। अब अगले टाइप का जो कि क्वेश्चन बनेगा अंग्रेजी वर्णमाला से, हम आपके सामने अगले वीडियो में ज़रूर हम अपलोड कर देंगे। निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगे आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना मेरे दोस्तों। ज़िंदगी में है कुछ नहीं, कहा जाता है कि 84 लाख योनि बाद इंसान तन मिला है। इंसान को अपने इंसानियत का अहमियत रखना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।